अरे नहीं यार, पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि भाई कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। कल रात मम्मी ने मुझे खास बोला था कि सुबह जल्दी उठ के सब्जी मंडी जाना है, सब्जी लेके आना है। और उन्होंने स्पेशली बोला था कि अपनी बाइक लेके जाना और तब उससे वापस सब्जी लेके आना। लेकिन मैं थू महान, मैंने बोला नहीं, मैं तो अपनी साइकिल से जाऊँगा क्योंकि मेरा चैलेंज चल रहा है। मैं तो अपने चैलेंज में साइकिल के अलावा कुछ यूज़ कर नहीं सकता अगर मैं अकेले जा रहा हूँ तो इसीलिए मैंने अपनी साइकिल उठाई और निकल गया सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। अरे आप लोगों को बताना तो रह गया कि कल मेरा एक दोस्त मिला, वो मुझसे बोला भाई ये तू जो भी मेहनत कर रहा है इसका कोई फल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो रोज़ साइकिल चलाते हैं लेकिन उनके पेट आज भी मोटे के मोटे हैं, उनकी कोई फिटनेस नहीं हो पाई। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब कुछ करके फिट नहीं हो पाऊँगा? क्या आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं घटेगा? तो जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अब भाई इस जगह को देख के ये मत बोलना कि भाई कहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहा है। सब्जी मंडी में तो ये ऐसी ही जगह मिलती हैं, बस जगह मिल गई वही बहुत है, क्योंकि ये बड़ी सब्जी मंडी है हमारी शिवपुरी की। तो भाई अब मैं सुबह सुबह आ तो गया हूँ। अब यहाँ पे इतनी सारी भीड़ मिलती है ना सुबह सुबह, क्योंकि ये बड़ी मंडी है, यहीं से सब जगह जाता है माल। तो मैं घुस तो गया हूँ, रेट्स भी थोड़ी बहुत लगवा लिए हैं। घूमना पड़ता है तब जाके रेट्स मिलती हैं, क्वालिटी मिलती है। और देखो अच्छी क्वालिटी की मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। और ये जितना मिला मैंने को, तो जो मिला मैंने वो रख लिया कि भाई तू दे दे, मम्मी को काम आ ही जाएगा। भाई देख रहे हो कितना भारी हो गया, बहुत मुश्किल से इसे जैसे तैसे लाया मैं कि हाँ चलो। लेकिन हाँ एक चीज़ है, आज मुझे बहुत महसूस हुआ कि काश मेरी साइकिल में पीछे वो जो कैरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी, तो वो पीछे लगा होता तो शायद मुझे इसे रखने में थोड़ी आसानी होती। क्योंकि जैसे पीछे छोटे भाई को बिठा लेते, देखो अरे भाई बच ही गया मैं। बस ये अगर वो कैरियर होता तो शायद वो वहाँ रख देता मैं। और बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा हूँ, देख रहे हो मेरे कदमों को। लेकिन इसी बीच भाई कर्म करने जा रहा था, कांड हो गया। मेरा पूरा का पूरा सामान फैल गया क्योंकि उसकी तनी फट गई, आगे लटका हुआ था ये, क्या ही बताऊँ। बहुत बड़ी चोट हो गई है, ला रहा था वजन के कारण शायद ही टूट गया है। भाई शुक्र था कि ये अंकल थे वहाँ पर, ये आ गए थे तो इन्होंने उठा लिया था मेरा सामान। अरे व्लॉग बनाता हूँ, एक मिनट ये पकड़ना। अब मेरे को देखो, तो भाई सुबह का ये कांड ख़त्म हो गया तो फिर मैं आ गया बैंक थोड़ा अपना काम करने के लिए, और फिर वहाँ से मैं निकल गया अपनी दुकान के लिए। रोज़ की तरह मैं दुकान आया, अपना काम वाम किया। लेकिन आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद आज मैंने ज़्यादा चला ली थी साइकिल। दिन मतलब मुझे दुकान में नींद आ रही थी, फिर समय निकाला और फिर मेरा समय हो गया, शाम हो गई थी तो मैं घर के लिए निकल गया साइकिल से ही, क्योंकि साइकिल ही है जो कुछ है अब तो ठीक है, सफ़र तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है साइकिल से। और लेकिन जब मैं जाता हूँ तो लोग देखते हैं कि भाई ये बढ़िया तैयार हुआ लड़का साइकिल से घूम रहा है, मतलब आदमी थोड़ा देखते हैं। बट लेकिन थैंक्स टू हरकुलिस, भाई हरकुलिस सच में बहुत शानदार साइकिल है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है बट फिर भी मैं सच बोलूँगा। अब घर आके भाई इनका काम तो करना ही है, इन्हें घुमाना है हमारे को, हमारी पल्ले पड़ते हैं ये। शेरा कैसे पागल हो गया शेरा। फिर अब सोचा थोड़ा सा दोस्तों के यहाँ हो आए, फिर से साइकिल उठाई, फिर पहुँच गए दीदी के यहाँ। एक दीदी हैं मेरी, तो उनके यहाँ चले गया। वहाँ पे थोड़ा 2-4 दोस्त आ गए, उनके साथ गपशप करी और फिर ऐसे ही हम वापस आ गए अपनी साइकिल से। डे 2 एंड्स, डे 2 ख़त्म हो गया भाई मेरा, और सक्सेसफुली आज भी मैंने अपना 30 डेज़ साइकिल चैलेंज पूरा किया है।